साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री का, जो एक महत्वपूर्ण सिलेबस का होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन में स्टार्ट करने वाला हूँ। आप जानते होंगे कि मैं मोल कांस्टेंट पढ़ा रहा था और मैं डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन पे आ गया, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आए हुए हैं क्योंकि 10 अक्टूबर से यानी कि इनका सिलेबस कंप्लीट कराना है और इनसे एग्जाम भी है, जिसमें से मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोकार्बन चैप्टर आ रहा है। तो आपको मोस्ट वीडियो जो भी होंगे आपके मोल कॉन्सेप्ट के, वो भी आपके वीडियो हम अपलोड कर देंगे। साथ साथ हाइड्रोकार्बन भी चैप्टर को हम शुरुआत क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसके वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हाइड्रोकार्बन को आज हम लोग बहुत ही बेसिक से सीखने वाले हैं। कैसे सीखेंगे? बहुत ही बेसिक से। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है, हाई स्कूल पढ़ के आप लोग आए तो उसमें भी हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों चीज होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एलिमेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दिस इज कॉल्ड, इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो आज हम लोग डिटेल से इनको पढ़ेंगे, इनके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस, पैराफिन्स, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उनकी स्ट्रक्चर दो प्रकार से होती है। एक होती है ओपन स्ट्रक्चर, एक होती है क्लोज। जो क्लोज स्ट्रक्चर होती है वो किसमें होती है? किसमें होगी? आपकी उसमें किसमें होगी? जो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें आएंगे, ठीक है, किसमें आएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। और जो ओपन स्ट्रक्चर होंगी वो किसमें आएंगे? एलिफेटिक कंपाउंड। तो आज हम लोग इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज हम लोग अच्छी सी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो, अच्छा लग रहा हो, ठीक है, समझ में आ रहा हो, ठीक है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है हाइड्रोकार्बन की, ठीक। तो मोस्टली हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो, हाइड्रोकार्बन और ये जो क्लास होगी, मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्लास 11th के लिए है, ठीक है। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ओके, या यूपी बोर्ड हो, वो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में बहुत लंबा चैप्टर होता है, बहुत ही लेंदी भी होता है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस पूछी जाती हैं। एल्केन्स की रिएक्शन हो गई, आपकी एल्काइंस की होगी, एल्कीन्स की होगी, फिर इसके बाद एरोमेटिक आ जाता है। इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे आती है वो आती है आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं समवायता, ठीक है। ये भी आपको हम इसके बाद बताएंगे, ठीक है, नोमेनक्लेचर के बाद अच्छे से बताएंगे कैसे आप लोगों को करना है, कैसे समझना है, कैसे आप कर पाएंगे। अगर कोई कंपाउंड का आइसोमेरिज्म आ गया उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये सब डिपेंड करेगा कॉन्सेप्ट पे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरी क्लास में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको जरूर ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम लिखने जा रहे हैं, जैसे मैंने पहला यहाँ पे लिखा कि हाइड्रोकार्बन, क्या? हाइड्रोकार्बन, ठीक। देखो, जो हाइड्रोकार्बन होता है, सबसे पहले तो इसको हम बताएंगे आप लोगों को कि कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। मतलब कहने मतलब होगा इसका मीन्स क्या होता है। अगर हम हाइड्रोकार्बन को ऐसे बीच में स्लैश कर दें, क्या कर दें? स्लैश कर देना, तो हाइड्रो का मतलब मीन्स क्या हो जाता है? हाइड्रोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन। ओके, बात समझ में आ रही है ना? तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन, ये क्या हो जाएगा आपका? कार्बन हो जाएगा। यानी कि ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि उन्हें क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ओके, बात समझ में आ रही ना? यानी कि कहने मतलब मेरा क्या है, अगर हम हाइड्रोजन कार्बन को, दोनों एलिमेंट को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनेंगे। क्या बन जाएंगे? हाइड्रोकार्बन। और यही हम लोगों को क्या करना है? इन्हीं सबको हमको अच्छे से पढ़ना है। तो इनके एग्जांपल भी बहुत होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो मेथेन बन जाएगी, एथेन बन जाएगी, प्रोपेन बन जाएगी, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, प्रोपाइन, एथाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, प्रोपाइन, ठीक। ये सब सारी जो चीजें होती हैं सारे हाइड्रोकार्बन है। इन्हीं को हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक, सारे कंपाउंड को पढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। अब मेरी बात क्या करते, ध्यान सुनो।
अब यहाँ पे बात हो रही थी हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, टू पार्ट्स में। किसमें डिवाइड करते हैं? टू पार्ट्स में, जिसे हम लोग बोलते हैं एक सेकेंड, कार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ऐसा चार्ट सा बनाते हैं, जो इससे चार्ट से क्या होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक, जिससे मेरी नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो एक होता है असाइक्लिक, ठीक है, क्या होता है? एक होता है असाइक्लिक, ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एक होता है साइक्लिक, ठीक, क्या होता है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक, क्या होता है? साइक्लिक। देखो मेरी बात सुनो, जो असाइक्लिक होता है वो कैसा होता है, ठीक है, ठीक, वो कैसा होगा आप लोगों का? वो होगा आपका ओपन चैन। कैसे होगा ये? ओपन चैन, यानी कि ओपन चैन मतलब क्या होगा? खुली श्रृंखला। कैसे यौगिक होते हैं ये? खुली श्रृंखला वाले, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज्ड चैन। ये कैसे होते हैं आप लोग बताएंगे, समझ रहे हैं? क्लोज्ड चैन कैसे होता है? ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। किसमें आएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। समझ में आ रहा ना? तो इसे हम लोग बोलेंगे बंद संरचना। ये क्या होगी? बंद संरचना या बंद श्रृंखला, ठीक है, क्या हो जाएगी? बंद संरचना या बंद श्रृंखला। अब आगे क्या है? अब आगे क्या होता है? जो एसाइलिक, ठीक है, एसिलिक जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है वो टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। एक होता है सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, तो इसे भी हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं? इसको भी हम क्या करेंगे? टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो, इसे बोलेंगे, हमने क्या बताया? सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे इसे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये होगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। ये कैसा होगा? असंतृप्त होगा। और ये कैसा होगा? संतृप्त होगा। ओके, बात समझ में आ रही ना? ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंट है? देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इनमें आते हैं आपके एल्केन्स। क्या आते हैं? एल्केन्स आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें आते हैं एल्कीन। क्या आएंगे? एल्कीन्स आएंगे। और क्या आएंगे? एल्कीन और एल्काइन, ये दो चीज आती हैं। अब मेरी बात, एक बात और समझना ध्यान से। देखो, एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, एकल बॉन्ड होता है। और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है ना? मैंने आपको क्या बताया अभी? कि मैंने आपको बताया कि जो असाइलिक होता है, एसिलिक होता है, वो ओपन चेन में होता है, ठीक। वो दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड में, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या होते हैं? एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक चीज और पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब इसके बारे में जान लिया अच्छे से, अब इसके बारे में तो मालूम होना चाहिए ना। तो इसमें क्या आएंगे भाई? देखो, ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या होगा? टू टाइप्स का होगा। एक को बोलते हैं क्या? एक को हम लोग बोलेंगे साइक्लो, क्या बोलेंगे? साइक्लो एल्केन। एक को बोलेंगे क्या? एरीन्स। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एरीन्स। क्या बोलेंगे? एरीन्स, ठीक है, क्या बोलेंगे? एरीन्स। इसको बोलेंगे साइक्लो एल्केन्स, ठीक, साइक्लो। अब पूछोगे ये क्या होता है? एरीन मतलब क्या होगा? जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लो एल्केन क्या होगा? जिनकी संरचना ऐसे होती है, बंद संरचना है ना, जैसे मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या कर दिया? ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे। तो ये संरचना क्या होगी? बेंजीन की संरचना बन गई ना। किसकी संरचना बन गई? बेंजीन की। तो ये साइक्लो एल्केन्स होते हैं। इनको तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ना है
अभी सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, सबसे पढ़ेंगे सैचुरेटेड, ठीक है, उसके बाद अनसैचुरेटेड पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एल्केन्स। क्या पढ़ना है, इतनी बात आपको क्लियर आ गई होगी, ठीक, समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन। ये होता है आपका क्या, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसे एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफिनिटी, जो कि कभी भी क्या वो नहीं होती है, कभी भी, मतलब कहने मतलब मेरा ये है कि मतलब कभी भी एंड नहीं हो सकती, ठीक है, एफिनिटी मतलब ये होगा। तो उनको ध्यान से आप लोग जान लीजिए, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एल्केन्स शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, एल्केन्स। तो एल्केन्स को अच्छे से लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग यहीं पे, मैं चलो मैं आगे बताता हूँ आपको, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो देखो आगे कि एल्केन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग लगेगी वो किसकी होगी, एल्केन्स, ठीक है। वो क्या होगी हेडिंग, एल्केन्स। तो आप लोग सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्केन्स के बारे में, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे, एल्केन। अब ये क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बताया दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। इनमें क्या होता है, एकल बंध होता है। क्या होता है, एकल बंध, ठीक। ये तो पहली बात थी ना, ये पहली बात मैंने बता दिया आपको, एकल बॉन्ड होता है। इन्हें हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्हें बोलते हैं पैराफीन। क्या बोलते हैं, पैराफीन्स कंपाउंड। अब भाई पैराफीन्स क्या होते हैं, ठीक, क्या बोलेंगे, पैराफीन्स कंपाउंड। अगर हम लोग इन्हें समझें कि लैटिन वर्ड एक शब्द होता है, लैटिन वर्ड, ठीक है, तो इन्हें अगर हम लैटिन वर्ड में लिखते हैं तो इनको हम कैसे लिखेंगे। तो ये पैरा मतलब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं इससे, तो पैरा मतलब होता है पोरम और फील्स मतलब होता है एफीन्स। तो इसका मतलब होता है क्या, ठीक है, पोरम और एफीन्स, ठीक। इसका मतलब होता है, मीन्स होगा लिटिल एफिनिटी, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है, मीन्स होगा लिटिल, ठीक है, लिटिल एफिनिटी। अब ये क्या होता है, देखो लिटिल एफिनिटी मतलब होता है कि लॉन्ग चैन, ठीक, क्या होना, एक लॉन्ग कार्बन की क्या होती है, एक लॉन्ग चैन। इसका मतलब क्या होता है, कार्बन की लॉन्ग चैन जो कभी भी खत्म ही नहीं होती एफिनिटी, ठीक है। तो पैराफिन्स का मतलब ये होता है। तो आप समझ में होंगे कि एल्केन्स को क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ने वाले हैं, इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं कि एल्केन्स जो होते हैं, मैंने आपको बीच में समझा दिया कि जो एल्केन्स होते हैं, ठीक। और हाँ एक चीज और बताने जा रहा हूँ, हाँ इनका जनरल फॉर्मूला भी होता है, ठीक। क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, अभी इन्हीं के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक। इनका इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n + 2, ठीक, कार्बन हाइड्रोजन। एन क्या है, नंबर ऑफ क्या कार्बन, ठीक, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे यहाँ पे अभी बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। तो इतनी बस की बात आपको समझ में आ गई। पैराफिन्स क्या होते हैं, पोरम और एफिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे देखो, तो आगे देखो, तो मैं यहाँ पे बात करूँ जब जनरल फार्मूला, ठीक है, किसका, तो मैंने आपको बताया अभी कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n + 2, CnH2n + 2 होता है। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसका, एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक सेकंड मार्कर बोल रहा है, ठीक। देखो नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, नामकरण। क्या होता है मतलब नामकरण, ठीक। ये बात समझ में आ गई ना। अब मेरी बात ध्यान समझिए आप एकदम ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो भी मेरे पास दिया हुआ, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एल्केन्स। क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन्स, ये तो पढ़ रहे हैं, एल्केन लिखेंगे यहाँ पे। अगर हम, ठीक है, क्या करें, अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ALK + एन हो जाएगा। तो मतलब ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके नाम के अंत में, ठीक है, जिनके नेम के एंड में एन वर्ड आता है। क्या आता है, एन वर्ड, ठीक। सफिक्स से बोलेंगे, ठीक, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। तो वो क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाएंगे, एल्केन्स कहलाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एल्केन, जिनके नाम के अंत में, तो हमें ये याद रखना है एन वर्ड आना चाहिए। कौन सा वर्ड आना चाहिए, एन वर्ड आना चाहिए। तो कैसे इनका हम नाम लिखेंगे, कैसे इनका स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे इनके फॉर्मूले लिखेंगे। तो
आप लोग, मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो इस फॉर्मूले को पुटअप कर सकते हैं, हम पता भी कर सकते हैं कि एल्केन है कि एल्काइन है। एल्केन एल्केन एल्काइन का तो दूसरा फॉर्मूला होता है सिर्फ एल्केन्स के लिए भी, तो वो भी आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, n, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा मैंने n इक्वल टू क्या होगा 1, अगर हम रखें, क्या रखें, n इक्वल टू में 1 को पुटअप करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हम n इक्वल टू में 1 पुटअप करें, अभी मैं रुकता हूँ, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिखूंगा, ओके, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला होगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूले के बाद यहाँ पे क्या होगा, इनका आईयूपीएसी नेम होगा, क्या होगा, आईयूपीएसी नेम, ठीक, क्या होगा, आईयूपीएसी नेम, और यहाँ पे इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक, संरचना, जिसे क्या बोलेंगे, संरचना, स्ट्रक्चर। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना। अब जैसे मैंने n इक्वल टू यहाँ पे रखा 1, ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में 1 को पुटअप करोगे तो क्या आएगा, C1H2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो क्या बन जाएगा, C और 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा, दोनों जोड़ेंगे हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बन गया, CH4, क्या बन गया, ये CH4 बन गया। बात समझ में आ रही है ना, क्या बन गया, CH4, ठीक। तो CH4 से क्या होता है, एक चीज और है, उसको भी मैं भी नोट करा देता हूँ, तुरंत ही लिख लीजिए आप, ठीक है, इसको मैं बाद में देखता हूँ। अगर 1 कार्बन होगा, ठीक है, क्या होगा, अगर 1 कार्बन होगा, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक, उसे क्या बोलेंगे, मेथ, क्या पढ़ेंगे उसे हम, मेथ पढ़ेंगे, ठीक है। 1 कार्बन से क्या होता है, मेथ होता है, 2 कार्बन से एथ, ठीक है, क्या होता है, एथ होता है, और 3 कार्बन से, ठीक, प्रोप, ये तो सब आपको बात पता होंगी, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट। 5 कार्बन से क्या होता है आपका, पेंट, क्या होता है, पेंट। 6 कार्बन से क्या होता है, हेक्स, क्या होता है, हेक्स। 7 कार्बन से क्या होगा, ठीक है, ऐसे ही हेप्ट, क्या हो जाएगा, हेप्ट। फिर 8 से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हेक्स, सॉरी, क्या हो गया, मेथ 8 प्रो ब्यूट हेप्ट, ठीक है, हेक्ट, क्या हो जाएगा, हेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, हेक्ट, ठीक। C9 से क्या हो जाएगा, नॉन, ठीक, क्या हो जाएगा, नॉन, ठीक। C10 से क्या हो जाएगा, डेक, डेक मतलब क्या होता है, 10, तो डेकेन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब ये किसी प्रीफिक्स से जुड़ेंगे, ठीक है, अगर इनमें मैंने क्या जोड़ दिया, अगर मैंने इसमें एन वर्ड जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, कौन सा वर्ड जोड़ दिया, एन वर्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया तो एन वर्ड, तो यहाँ पे ये एन यहाँ पे मैंने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, मेथेन बन जाएगा। यहाँ पे मैंने एन जोड़ दिया तो एथेन, यहाँ पे एन जोड़ा, प्रोपेन, यहाँ ब्यूटेन, यहाँ पेंटेन, यहाँ हेक्सेन, यहाँ हेप्टेन, यहाँ हेप्टेन, यहाँ नॉनेन, यहाँ डेकेन, ठीक। ये किसके लिए होता है, सिर्फ एल्केन्स के लिए होता है, ठीक। ऐसे ही एल्कीन्स के लिए होगा और एल्काइंस के लिए होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर, मुझे पता है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं इरेज कर दूं, इरेज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा नाम लिख रहा हूँ, इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, नोमेनक्लेचर नहीं सीख पाओगे, ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। अब देखो ध्यान से, अब देखो 1 कार्बन से क्या होता है, मेथ होता है, क्या होता है, मेथ होता है ना, मैंने ये बताया ना आप लोगों को, 1 कार्बन से मेथ, ठीक। अब मेरी बात ध्यान समझना, प्लस अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, क्या पढ़ रहा हूँ, CH4 है, ठीक, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आने वाला है, एन वर्ड आएगा, ठीक, क्या जोड़ देंगे यहाँ पे हम, एन, तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन। तो इस मामले का नाम क्या होगा, मेथेन। तो ऐसे नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, तो ये होता है, अच्छे समझ लीजिए आप, ठीक। तो क्या हो गया, ये मेथेन हो गया, ये प्लस का चिन्ह है, ठीक, इसका चिन्ह मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ, ये प्लस है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से, यार किसी को पता नहीं होता है, बहुत लोग गलती करते हैं कि जो कार्बन होता है ना, उस पर जितने भी संयुक्ताएं होती है, जो वैलेंसी होती है, उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, 4, यानी कि 4 वैलेंसी होती है, ये आप लोग याद रखना, सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ पाएंगे, 4 के सिवा 5 नहीं होंगे, ठीक, यानी कि वो गलत होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा C, तो कितने हाइड्रोजन है, मुझे पता है कार्बन की 4 संयुक्ताएं होती है ना, 1
2 3 और 4, यहाँ पे एक H जोड़ दो, यहाँ पे H जोड़ दो, यहाँ पे H जोड़ दिया मैंने और यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बात समझ में आ गई ना, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे पता है। ठीक है, अब आगे देखो, अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू क्या पुटअप करें, 2 पुटअप करें। ठीक है, n इक्वल टू 2 पुटअप करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम 2 पुटअप करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा c। ठीक है, क्या होगा c, और 2 रखेंगे, 2 टू 4, 4 टू कितना हो जाएगा, 4 टू 6, यानी कि C2H6। तो ये क्या बन गया, एथ होगा, 2 कार्बन से एथ होता है, एथ जुड़ जाएगा तो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन। ओके, समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा एथेन। ओके, क्या हो जाएगा, एथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, एक ये कार्बन है आपका और एक ये कार्बन है। ठीक है, ये तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। आगे देखो, अब अगर हम n इक्वल टू क्या रखें, ठीक है 3 रखें, तो ये बनेगा C3H8 बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन गया प्रोपेन। आप लोग स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ऐसे स्ट्रक्चर बना, 3 कार्बन रख लेने हैं, बस खत्म का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। ठीक है, ये बात नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया है पक्का ना, आप लोगों को नॉमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं, अब आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ने वाले आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होगा, भी एल्केन्स का आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, अभी किसका पढ़ रहे हैं हम, एल्केन्स का। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, देखो फॉर्मूला तो सेम होता है। अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन की, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तो संख्या होगी, नंबर्स होंगे वो सेम होंगी, ठीक, ना ज्यादा ना कम, बट यहाँ पे इनके नाम डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, बाकी नेम सेम रहेगा। ठीक है, क्या हमने बताया, अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ठीक है, तो उसके क्या होंगे, नेम और स्ट्रक्चर दोनों बदल जाएंगे, बाकी कार्बन हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, सेम रहेगी। तो ये होते हैं आपके आइसोमेरिज्म। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे अब कौन सा, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं, समवायवता। इसको लिखने में बड़ा कठिन लगता है। ठीक है, तो ये होता है आपका आइसोमेरिज्म। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो एल्केन्स में समवायवता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 4 और 4 से अधिक, ठीक है, 4 या 4 से अधिक, मोर देन 4, इसे हम क्या लिखेंगे, मोर देन, ठीक है, मोर देन 4 बन सकती, इतनी संभावना हो सकती है बनने की। ठीक है, एल्केन्स में 4 या 4 से अधिक आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। ठीक, ये बात आपको पॉइंट को याद रखना है। ठीक, क्या करना, पॉइंट को याद रखना है। अब हम लोग चढ़ेंगे, एक ऐसा कंपाउंड लेने जा रहा हूँ और मैं इसका क्या बताऊंगा आपको, आइसोमेरिज्म बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हेडिंग आती है, 2 प्रकार की होती है आइसोमेरिज्म। क्या होती है, 2 प्रकार की, एक होती है चैन आइसोमेरिज्म, ठीक, क्या होती है, श्रृंखला समवायता आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या होती है, चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समवायता। तो श्रृंखला समवायता क्या होती है, चैन, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एक लंबी, जिसे कार्बन की एक लंबी चैन बन जाए। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, चैन आइसोमेरिज्म होगी, यानी कि चैन श्रृंखला। ठीक है, क्या होगी, चैन श्रृंखला होगी। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं C4H10। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, C4H10। अगर यहाँ पे समझते हैं, इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि C4H10, ठीक, इसके कितने आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। ठीक है, अगर बात हो जाए, पेपर में आ गया C4H10 के आइसोमेरिज्म बनाइए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, याद रखना। ठीक है, तो इसके 2 आइसोमेरिज्म बनते हैं, कितने बनते हैं, 2, सिर्फ कितने बनेंगे यहाँ पे 2। तो देखो पहचान होगा। ठीक, सबसे पहला काम क्या, मैंने क्या बताया, ये एक लंबी श्रृंखला है। ठीक, क्या है, लंबी श्रृंखला है ना, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। ठीक, हमें पता है कि कार्बन पे हमेशा 4 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक, 4 से ज्यादा नहीं जुड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को मैं यहाँ जोड़ता हूँ, 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे, अभी समझ में आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे, इनको सभी को सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग एल्केन्स पढ़ रहे हैं, एल्केन्स में हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है। ठीक, तो
आप लोग गिन लो 10 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ बात है इसका नाम क्या होगा। अब देखो इसका नेम क्या होगा, अब ध्यान समझना, अभी मैं इसको ऐसे रखता हूँ, मैं नेम नहीं बता रहा हूँ। अब देखो दूसरा वाला क्या बनेगा, कुछ नहीं, दूसरे वाले में दूसरा वाला बहुत ही सरल है, दूसरा वाला भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे मैंने लिखा CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, CH2 CH और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। अब मेरी बात ध्यान, इस CH2 को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, कहाँ रख दिया, यहाँ पे। ये हो गया क्या, CH3 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, CH3 हो गया। बात समझ में आ रही ना, CH3 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो कार्बन को काउंट करो, 4 हो गए, 3 3 6 और 6 और ये 10 मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इनका नाम क्या होगा, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो, वैसे भी 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होता है ब्यूट, क्या होता है ब्यूट, और यहाँ पे ब्यूट हुआ और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूट प्लस एन, तो ये नेम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ से काउंटिंग शुरू करो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन है, ये मेथिल ग्रुप है। मेथिल ग्रुप में बताएंगे क्या होता है CH3, तो इसे बोलेंगे 2 मेथिल, 2 लगाया डैश लगाया, ठीक है, 2 मेथिल, ठीक, कॉमा लगाया। कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, 3 कार्बन से क्या होता है प्रोप होता है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो क्या हो जाएगा एन वर्ड जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये आपका हो गया आइसोमेरिज्म, ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे चैन आइसोमेरिज्म। क्या बोला मैंने, चैन आइसोमेरिज्म, ठीक। मैं आपको एक होमवर्क ले दूंगा तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, HW वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक यहाँ पे नंबर बढ़ा दो C5, ठीक है, और H12, ये आप लोग होमवर्क में सॉल्व करना है इसको, ठीक है। समझ में आ रहा ना। आगे देखो, आगे हम लोग चलते हैं अब किसमें, आगे आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये पहला नंबर आपका कंप्लीट हो गया। तो ऐसे होता है, याद रखना। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या चेंज हुई, नहीं हुई, हाइड्रोजन की चेंज हुई, नहीं हुई, सिर्फ नेम चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बस, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब समझते हैं क्या पोजीशन के बारे में, ठीक है, कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है क्या भाई, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म सेकंड नंबर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होती, पोजीशन समझ में आ रहा होगा, स्थान समानता। अगर ये कार्बन है, ठीक, ये कार्बन की कोई लंबी श्रृंखला है, ये, ठीक है, ये श्रृंखला होगी, ठीक, एक लंबी श्रृंखला है। इस कार्बन को मैंने इस स्थान से क्या कर दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और उठा के कहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आया। तो क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुई, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, ये कार्बन है, ठीक, सबको जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। अगर इसकी पोजीशन को उठा के मैं कहाँ पे ले आया, देखो पहले को तो मैं यहाँ पे लेके आया, तो दूसरे को मैं कहाँ रख दूँ, कहीं पे रख दो, यहाँ पे रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होती है क्या, आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। यानी कि बहुत ही मतलब फ्लोइंग, यानी कि फ्लोइंग टाइप से इनकी क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न संरचना बनती है। तो देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे एग्जांपल एक मेरे पास दिया हुआ है C6H14, ठीक है, क्या दिया हुआ C6H14। तो यहाँ पे देखो क्या है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ C6H14, ठीक। तो इसके देखो कैसे आइसोमेरिज्म लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है, लिखने का तरीका यही है कि आप लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को लिखेंगे। तो हमें पता है कार्बन क्या होगा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, कितने हैं 6 हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 कितने हो गए, 4 हो गए ना, कितने हो गए, फिर लिखते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3। अब मेरी बात ध्यान समझना, हम लोग क्या करेंगे, एक 5 कार्बन हो गए, लिखने तो अच्छा है, एक को मैं क्या करूँगा, एक को मैं कहीं भी उठा के रख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया, यहाँ पे क्या हो गया CH3 हो गया, ठीक है, क्या हो गया CH3। इसी प्रकार मैं नाम अभी बाद में लिखूंगा, ठीक, इसी प्रकार इसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, इसी को चेंज कर सकते हैं, इस CH3 उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल, अब 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया, किसको चेंज कर दिया, पोजीशन को, यानी कि तभी तो स्थान समानता कहलाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। अब नेम क्या होगा, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5, ठीक है। अब काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3
4। याद रखना काउंटिंग कहीं से मतलब मेरा है, ये तो बीच में लिखा हो जाए, इधर से काउंट करोगे तभी थर्ड नंबर पे आएगा, इधर से काउंट करोगे तभी थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, जो भी एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप जहां से पास पड़ेगा, ठीक, जिस कार्बन से, तो काउंटिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्लियर पॉइंट। ठीक, आगे देखो 3 4 और ये 5, तो क्या होगा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो यहाँ पे काउंट कर, हमने बताया था आपको कि 1 2 ये मेथिल ग्रुप है। ठीक है, CH3 कौन सा ग्रुप होता है, मेथिल। मैं भी बता रहा हूँ मेथिल ग्रुप होता क्या है। तो कौन से नंबर पे, कौन से कार्बन पे, 2 कार्बन पे। लिखने का तरीका होता है, पहले लिखेंगे 2, फिर CH3 ग्रुप को लिखेंगे, नाम क्या होता है इसका, मेथिल। क्या नाम होगा, मेथिल नाम होगा। और 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन का मतलब क्या होगा, पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। ठीक, आगे देखो इसी प्रकार इसमें 1 2 3 नंबर पे है ना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा मेथिल। क्या नाम होगा इसका, मेथिल। ठीक है, और 5 से क्या होता है, पेंटीन हो जाएगा। तो ये देखो नेम चेंज हो गया ना, कार्बन की संख्या क्या बदली, नहीं बदली ना, कार्बन की संख्या नहीं बदली है। 2 मेथिल, यहाँ 3 मेथिल हो गया। ये था आपका आइसोमेरिज्म। तो हमने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया अच्छे से। आप लोग एक नोट पॉइंट याद रखना। ठीक है, क्या रखना, यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट लिखे दे रहा हूँ, CH4 C2H6 और C3H8 की कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं बनती। कोई पूछ लिया बेवकूफ बनाने के लिए, तो आप लोग बता भी सकते हो ना, किसी ने कोई पूछ सकता है, कोई भरोसा, क्या सवाल पूछ ले कोई। ठीक, C4 C2H6 C3H8 के आइसोमेरिज्म नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो कभी फॉर्म में कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कभी चेंज तो फॉर्म, क्योंकि नेम हमने आइसोमेरिज्म में क्या बताया, नेम चेंज होना चाहिए, नेम चेंज ही नहीं होता है। ठीक, कार्बन को कहीं पे लेके जाएंगे नाम वही होगा, इसका मीथेन होगा, इसका एथेन होगा, इसका प्रोपेन होगा, खत्म काम। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाली हो जानी एल्किल ग्रुप। कौन सी ग्रुप, एल्किल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो एल्किल ग्रुप क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे हम लोग हेडिंग लगाने वाले हैं कौन सी, एल्किल ग्रुप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्रुप। ठीक है, समझना बहुत जरूरी। एल्किल ग्रुप क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब भाई ये क्या है, कैसे रिप्लेस करोगे भाई। ठीक है, मेरी बात सुनो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन, यानी कि एल्केन से अगर हम 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो वो बनता है कौन सा ग्रुप भाई, एल्किल ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर एल्केन से 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्किल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल होंगे, जैसे मैंने लिखा CH4, ओके, CH4 लिखा। ठीक, ओके, मेथेन, ये क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। एक कार्बन है ना, तो मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल। और C2H6। ठीक है, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इसे बोलते हैं एथेन। क्या बोलेंगे, एथेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5, इसे बोलेंगे एथिल। क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, IPSC में काम आएगा। ठीक, और इसे पढ़ेंगे C3H8, इसमें क्या होगा, इसको भी रिप्लेस करेंगे, ये होता है प्रोपीन। क्या होगा, प्रोपेन। रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C3H7, तो हो जाएगा ये प्रोपिल। ओके, क्या होगा, प्रोपिल। ठीक, इसी प्रकार C4H10, इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये बन जाएगा क्या, ब्यूटिल। ठीक है, क्या बन जाएगा, 4 से क्या होता है, ये बन जाएगा ब्यूटिल। बस, ठीक है, ये आपका था क्या, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। मैंने आपको नोमेनक्लेचर बता दिया, कैसे आइसोमेरिज्म क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। बहुत सारे एल्केन्स के बारे में हम लोग पढ़ना है कि फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण विधियाँ क्या होती हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तब ये एल्केन्स खत्म होगा, उसके बाद फिर से हम लोग एल्किन्स में आएंगे, फिर एल्काइंस में आएंगे। ठीक है, IPSC फिर एरोमेटिक।
ठीक, तो बात समझ में आ गई ना, इतना मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना उसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।